जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दोस्तों, ये मंत्र आपने सुना जरूर होगा। ये भगवान कृष्ण का मंत्र है। एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इसका जाप करने वाले को हर प्रकार के सुखों का अनुभव होता है। इसलिए ये मंत्र जो है बहुत ही प्रचलित मंत्र है हिंदू शास्त्रों में, और इसका दशकों से प्रयोग किया जा रहा है। ये मंत्र जो है ये देवी दुर्गा के साथ साथ कृष्ण की भी शक्ति रखता है, और इसलिए इन सभी की आराधना के लिए इस दिव्य मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली दिव्य मंत्र है जो जीवन में जो सब कुछ बदल के रख देता है। इसका जो पहला प्रभाव जो होता है वो आपके मन पे, मस्तिष्क पे पड़ता है, और इस मंत्र के जब से कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आप जो है एक मन जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अशांत रहता है तो ये जो मंत्र है ये आपके मन को बहुत जल्दी से शांत कर देता है। इसीलिए देखेंगे कि आप इस मंत्र का उच्चारण जो है, जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर जो है और जो हाइपरटेंशन है या जो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे एक से कुछ मिनट में ही वो शांत होने लग जाएंगे। इस मंत्र का धीरे धीरे आप जैसे जैसे उच्चारण करने लगेंगे, और ये बहुत तेजी से काम करता है। ये कितना शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आह्वान करता है। इसका लगातार जप किया जाता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, जो भगवान को जो स्पिरिचुअल पावर को गेन करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद मंत्र है। इस मंत्र का एक और बहुत सारे लोग जो हैं इस मंत्र का उच्चारण जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जाए, और कुछ लोग जो हैं जो ओम क्लीं बीज जो है ये सम्मोहन का मंत्र भी है। तो ये मंत्र जो है आकर्षण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ये जो लोग पैसे से फाइनेंशियली ट्रबल में हैं उनके लिए ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। देखिए, इस दुनिया में जो आप अगर नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए चाहते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसका सीधा कारण है कि एक जो अट्रैक्शन था, जो आपके बॉस के साथ में आपका होना चाहिए था, वो अट्रैक्शन नहीं था, वो तेज नहीं था। आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हर चीज को कंट्रोल करता है ये मंत्र। अगर आप किसी भी तरीके का, आप अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप पुराने प्यार को पाना चाहते हैं या अट्रैक्शन किसी के तरफ करना चाहते हैं, ये मंत्र उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये जो नेगेटिव पावर्स जो होती हैं उसको रिड्यूस करता है आपकी बॉडी में, और इस जो मंत्र के उच्चारण से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आप दिक्कतों से जूझ रहे थे वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। जो आपके रिश्तों में कई बार जो है लोगों का जो रिश्तों में खटास आ जाती है, मैरिड लाइफ में डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है, अगर आप ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। ये मंत्र जो है इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है शास्त्रों के अनुसार। ऐसा है कि ये दिव्य मंत्रों में से एक है, और दिव्य मंत्रों में से का जो कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसको शुरुआत करने की कुछ विधि है। अगर आप विधि द्वारा इसको शुरुआत करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा मिलेगा आपको। तो इसका जो एक तो आपको इसका शुभ मुहूर्त देखना है कि ये कृष्ण का मंत्र है, तो अगर इसको जन्माष्टमी के टाइम से शुरू कर सकते हैं,
और क्या कहते हैं, अष्टमी तिथि जो होती है, जन्माष्टमी का दिन जो है बहुत अच्छा माना जाता है। हर महीने के पंचांग में भी अच्छे मुहूर्त जो है वो पाए जा सकते हैं, वो उनको भी आप पंडित जी से दिखवा सकते हैं इस मंत्र का शुरुआत करने के लिए। इस मंत्र का आह्वान जो करते हैं वो अगर आप उन्हीं आसन पर बैठ के करें तो ये, या कंबल पर बैठ के करें तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा। सर्वोत्तम परिणाम के लिए इस मंत्र का जाप जो है वो आप एक ही टाइम पर करें, या तो आप दिन में करें या रात में करें। जो सर्वश्रेष्ठ टाइम बताया गया इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए वो है रात के 10 बजे के करीब। तो इस मंत्र को आप करने के लिए 108 माला आप कर सकते हैं, 108 बार मंत्रों का जाप। तुलसी की माला से भी कर सकते हैं और आप इसका रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तो ये जो है मंत्र जो है दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र है, और आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कृष्ण जो है, जो वो सभी के भगवान हैं, उनको जो समर्पण करता है अपना समर्पण करता है और बिना संकोच के, वो उनकी मदद के लिए और उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि भगवान जो है वो सामने खुद ही आए कि आप कृष्ण जी के दर्शन। देखिए, हम अगर इतने पापी ना होते तो इस संसार में ना होते, ठीक है। और अगर तो हम जैसे पापियों के सामने भगवान कृष्ण को, अगर हम भगवान कृष्ण के दर्शन चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी पड़ेगी और योग तप और सब कुछ करना पड़ेगा उनको पाने के लिए। तो वो जो रास्ता है वो कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। भगवान कृष्ण को मुझे आज भी ध्यान है कि मैं एक बार जयपुर में गया था, तो एक पंडित जी हैं जयपुर में, वो भृगु संहिता जो होती है उससे वो लोगों का भविष्य देखते हैं। तो ये तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है। और वहाँ पे कोई सज्जन आए थे, वो अमेरिका से आए थे, और वो जो अमेरिकन ही थे, जो वहीं के बॉर्न होते हैं, हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन ही थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो आते थे और मथुरा वृंदावन में रुकते थे। उनका एक डिवोर्स चल रहा था और वो बड़े दुखी थे, तो वो अपना डिवोर्स के बारे में पूछने के लिए वहाँ गए थे। और क्योंकि वो अमेरिकन थे, वो इंग्लिश बोलते थे और मैं जो है वहाँ पर था, तो मैं उनके लिए, पंडित जी जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते थे, तो पंडित जी जो हैं वो इंग्लिश में वो हिंदी में बोल रहे थे, बता रहे थे उनका भविष्य देख के, और मैं उनको ट्रांसलेट कर रहा था इंग्लिश में। दोस्तों, हम बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे, मेरे तकरीबन 50-60 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और सिर्फ वही एक ऐसे इंसान थे जिनको पंडित जी ने कहा कि उनको कृष्ण के दर्शन होंगे और इस जन्म के बाद में उनको मोक्ष, अगला जन्म नहीं होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी उनको। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंसान दूसरे धर्म में पैदा हुआ है, जो कृष्ण का नाम बचपन से ना जानता हो, सिर्फ उसकी कुछ भक्ति, लेकिन दिल से की भक्ति कितनी मायने रखती है कि कृष्ण को उनकी भक्ति को देख के आना पड़ेगा और उनको दर्शन देंगे वो कृष्ण जी उनको दर्शन देंगे। तो ये जो होता है, ये होता है दिल का जो भाव होता है, दिल से दिल का रिलेशन होता है। तो ये भक्ति का असर है। खाली मंदिरों में जाने से भक्ति नहीं होती है दोस्तों। जो भी आप अगर एक मंत्र का एक बार भी उच्चारण करें, अपने दिल से करें, और वो भी अपने में पूर्ण है, कृष्ण तक आपका मैसेज पहुंचाने के लिए, आपका जो संदेश है, आपकी प्रार्थना पहुंचाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, मंदिरों में भटकने से अच्छा है आप घर में ही बैठ के करिए, लेकिन जो भी करिए अपने दिल से करिए। तो दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा ये मैसेज और कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपका भी कोई अनुभव रहा है ऐसा इन मंत्रों को लेके, प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।